कांग्रेस में छुटभैया नेता आखिर कौन है? बड़े खिलाड़ी आज जूनियर खिलाड़ियों का सहारा बनकर बड़सर की राजनीति में आखिर कब से आने लगे? क्या आमने सामने बोलने से लगता है नेताओं को डर? आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले को लेकर आता हूं बड़सर की राजनीति में। और जहां तक बड़सर की राजनीति में नेताओं ने कई वर्षों से चुप्पी साध रखी थी, एक तरफ जब पूर्व में कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का भाजपा में कोई विरोध करने वाला नहीं था, उसके बावजूद जब विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो आज उन्हीं के साथ चलने वाले लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। और जनता की माने तो कांग्रेस और भाजपा का आज पूरी तरह से बड़सर विधानसभा में विलय हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पूरा मामला आज मैं आपके सामने रखता हूं, ये हाल ही में बड़सर में अनुराग सिंह ठाकुर जी के दौरे के बाद में राजनीतिक हलचल में बदल गया। और ये इतना तेज हो गया जिसका कारण है इंद्रदत्त लखनपाल जी का वो बयान जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बड़सर दौरे को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए। और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पैसा नहीं दे पाए और उसकी वजह से मिनी सचिवालय पर ताले लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के किसी भी नेता ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के इन बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और अगर यही कहीं दी भी तो वो पब्लिक के सामने आई नहीं। ऐसे में रूबल ठाकुर बड़सर से, जो कि नशा निवारण कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने उनके बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान कर दिया। रूबल ठाकुर ने कहा कि इंद्रदत्त लखनपाल को अनुराग ठाकुर से बड़सर के लिए प्रश्न पूछने चाहिए थे, ना कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछने चाहिए थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों पर प्रश्न खड़े किए, लेकिन इंद्रदत्त लखनपाल ने उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। उन्होंने कहा कि जिनकी उंगली पकड़कर राजनीति में आप आए हैं, अब कांग्रेस के वही छुटभैया नेता विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को नसीहत दे रहे हैं। लेकिन यह बयान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने स्वयं ने देकर भाजपा के मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से दिलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाकामयाबी और मुख्यमंत्री की बेरुखी से ही रद्द हुआ बड़सर का दौरा। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के खिलाफ दिए गए कांग्रेस युवा नेता रूबल ठाकुर के बयान पर बड़सर भाजपा ने करारा पलटवार किया है और भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश मांगा, महामंत्री अश्विनी बनियाल ने और दिनेश कुमार ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को कांग्रेस के छुटभैया नेताओं से नसीहत लेने की कोई जरूरत नहीं। अब ये छुटभैया नेता कौन है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। हालांकि रूबल ठाकुर ने इस बयान को भी जवाब दिया, लेकिन खुद जवाब ना देते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष और एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष के माध्यम से ही बयान दिलवाया। उन्होंने कहा कि उंगली पकड़ने वालों को ऐसी नसीहत दे दी कि नेताजी की बदलती उंगलियों पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि स्वार्थ की राजनीति का परिणाम है तन्हाई। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए भाजपा में शामिल हुए विधायक इंद्रदत्त लखनपाल पर करारा हमला बोल दिया और उन्होंने कहा कि उंगली पकड़ने की बात वो ना करें जो पहले किसी की उंगली पकड़कर यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप यह लगाया कि इंद्रदत्त लखनपाल ने राजनीति की शुरुआत दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की उंगली पकड़कर की, फिर मुकेश अग्निहोत्री और बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की उंगली पकड़ते हुए कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाई। और उन्होंने यह कहा कि जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो नेताजी ने सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा की उंगली पकड़कर उस पार्टी को छोड़ दिया जिसे वह कभी अपनी मां कहते थे। और उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अब जब भाजपा में इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हो गए हैं तो कभी जयराम ठाकुर, कभी जेपी नड्डा, तो कभी अनुराग सिंह ठाकुर की उंगली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कोई नए नवेले नेताजी की उंगली पकड़ने को तैयार नहीं है।
इसी कारण से नेताजी आजकल छटपटा रहे हैं कि अब किसकी उंगली पकड़े। इस तरह का बयान रूबल ठाकुर ने कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के माध्यम से दिलवाया। अगर इन दोनों नेताओं की बयानबाजी को समझें तो इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि दो नेता आमने सामने बयानबाजी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अपने पदाधिकारियों और उन कार्यकर्ताओं को चेहरा बनाकर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे साफ समझ में आता है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी खुलकर नहीं करना चाहते हैं, ना ही रूबल ठाकुर और ना ही विधायक इंद्रदत्त लखनपाल। लेकिन अगर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बात करें तो अभी तक उनका कोई भी सार्वजनिक बयान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के आरोपों पर नहीं आया है। इससे यह भी कहीं समझ में तो नहीं आ रहा है कि कांग्रेस भी अपने धड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी साफ रूप से देखी जा सकती है। इस बयानबाजी को आगे एक नए रूप में आप देखेंगे या नहीं देखेंगे या कैसे देखेंगे, ये बहुत ही एक विषय, गंभीर विषय है। और आप जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहिए। इस विषय पर आगे क्या होता है और किस तरह से ये राजनीतिक हलचल बड़सर की राजनीति में देखी जाती है, यानी कांग्रेस पार्टी से निकले हुए ही विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सामने आज कांग्रेस पार्टी के उनके वो सहयोगी खड़े हो गए हैं जो कभी न कभी एक दूसरे के लिए नारे लगाते थे, एक दूसरे की जीत और एक दूसरे के साथ अपनेपन होने का दावा करते थे। मसाला अभी बहुत है। आप बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।